फंक्शन देखेंगे, नेस्टेड फंक्शन देखेंगे आज, और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, स्कोर्स के लिए हम फ्लैग करते थे। जैसे फ्लैग मतलब कि मैं जस्ट मुझे ये बताना है कि ये पास है या फेल है। कैसे कर सकते हैं यहाँ पर हम, इक्वल्स टू इफ, ठीक है, इफ उसके बाद लॉजिकल टेस्ट पूछा उसने, तो लॉजिकल टेस्ट वाइज ये जो सेल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, इफ 60 है, 60 नहीं 40 है, देन इक्वल टू 40 है, तो क्या होगा, पास, अदरवाइज क्या होगा, फेल। पास है क्या ये सेल, ठीक है, पास, पास फेल, पास आ गया, जो भी 40 से कम था वो फेल हो गया। सिर्फ स्कोर लिखा मैंने। अब यहाँ पे अलग अलग स्कोर्स हैं, मुझे अब पास फेल तो कर दिया ना, बहुत आसान था पास फेल करना। मुझे अगर इनको 3-4 कैटेगरी में डिवाइड करना है तो फर्स्ट डिवीजन, मेरिट, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, या फिर उसके बाद क्या आएगा, थर्ड डिवीजन, और फेल करना है तो तब कैसे करेंगे। इफ लगाया था ना हमने अभी, यहाँ पे तो क्या लगाया था, जस्ट इफ लगाया था, यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू इफ। अगर इफ लिया, इस बार एक और चीज, पहले इसको बताने से पहले एक और चीज बता देता हूँ। यहाँ पर मैं ये लगा रहा हूँ इफ, ठीक, यहाँ पे मेरे प्राइसिंग क्राइटेरिया जो है ना, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है पासिंग क्राइटेरिया, सपोज मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्या 40, और इक्वल टू इफ लिया, एंड लॉजिकल टेस्ट फेस मैंने इसको सेलेक्ट किया, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरे पासिंग क्राइटेरिया, ये मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा, या तो बी मतलब पास, या फिर फेल। पास ठीक है, नीचे सभी सभी फेल आ गए, क्यों, सेम ही तो लिखा, कुछ गलत नहीं लिखा मैंने, पूरा ओल्ड फॉर्मूला जैसा वैसे ही लिखा, बस इस बार सेल को सेलेक्ट किया मैंने ना, तो क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पे देखो, ऊपर वाले सेल के लिए F2 है, सही है, नीचे वाले सेल के लिए F2 की जगह क्या आ गया, F3, अब क्या आ गया F4, यहाँ पे F5। क्या करना पड़ेगा हमें, इस F2 को लॉक करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लॉक कैसे करते हैं, F4 से, क्योंकि मेरे लिए ये सेल लॉक, यही वैल्यू चाहिए ना मुझे, वैल्यू बार बार नीचे चेंज नहीं होनी चाहिए, वैल्यू सेम चाहिए। अब आ गया कि पास फेल, पास फेल, है ना। अगर क्राइटेरिया के साथ करना है तो आपको उस वैल्यू को सेलेक्ट करना है और उसको क्या करना है, लॉक करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी मैं क्या करने वाला हूँ, इफ, इफ लॉजिकल वाइज इसको ले लेता हूँ मैं, इसको लिखेंगे हम ग्रेटर देन 90, तो क्या होगा, ग्रेटर देन 90 है तो ए नहीं बनेगी हाँ, ए बोला कि फेल सुने जाता है ना, ए, ठीक है, ए कर देते हैं, फिर इफ, फिर से कर, अब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो 60 कर देता हूँ, 7, तो क्या करेंगे इसको, बी, इफ, एक और बार सेलेक्ट दिस सेल, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो क्या होगा ये, सी। अभी कौन सा ग्रेड लेना है इसके बाद, एक और बार इफ ले लेता हूँ, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये कौन सा ग्रेड होगा, डी, और उसके बाद फेल। फेल का कोई ग्रेड नहीं रहता क्या, तो कितनी बार कंडीशंस लगाई हमने यहाँ पे, कितने बार फंक्शंस यूज किए, 1 2 3 4, 4, इफ के अंदर 4 फंक्शंस यूज किए। क्लोज, देखो यहाँ पे अलग अलग कलर दिख रहे हैं आपको, कलर दिख रहे हैं, अलग अलग कलर, अलग अलग ब्रैकेट के लिए, फंक्शंस के लिए आ गया। अभी क्या आया,
बी ग्रेड में है ये। 70 दिया था ना, 70 एंड 70 के अबव, 90 के नीचे। अच्छा ठीक है, ये प्रॉपर आ गया ना। इक्वल्स टू इफ लॉजिकल टेस्ट, अगर ऐसा लिख दो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये हो गया फेल। सॉरी फेल क्यों बोल रहा हूँ, पास करते हैं इसको ना। सर कौन सा ग्रेड था, डी। फिर इफ इक्वल टू 60, डी ग्रेड ना, डी ग्रेड सी सी होगा तो इसको सी कर देंगे। फिर इफ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 70, इसमें क्या करेंगे हम, बी, अदरवाइज क्या, ए ग्रेड। आंसर सही आएगा क्या। डी, ये डी ग्रेड में है क्या, नहीं, सभी के सभी डी ग्रेड में आ गए, एक ए ग्रेड में दिख रहा है बस। अब वो फेल वाला ए ग्रेड में है, नहीं ना। तो जब हम फंक्शंस लिख रहे हैं, कंडीशंस लिख रहे हैं ना, तो कंडीशन हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। डिक्रीजिंग मतलब सबसे बड़ी कंडीशन सबसे पहले लिखी हमने, 90 वाला था तो सबसे पहले लिखा, फिर रिड्यूस किया 70 तक, फिर रिड्यूस किया 60, 40, ये ऐसे लिखेंगे। और मतलब आगे पीछे या इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिख सकते, अगर वैसे लिखा तो क्या होगा, उल्टा मतलब कुछ होगा ही नहीं है, सब डी में आ गए, जबकि यहाँ पे ए बी सी डी अलग अलग इसमें आना चाहिए था, इसको ए में आना चाहिए था, तो ये हाँ, यहाँ पे देखो, एक कंडीशन के लिए एक ब्रैकेट है, दूसरी कंडीशन के लिए दूसरा ब्रैकेट है रेड वाला, हाँ इफ को काउंट कर ले तो उतने ब्रैकेट लगेगा, तीन इफ है ना, 1 2 3, तो 3 ब्रैकेट लगेंगे लास्ट में। 4 इफ, यहाँ पे 4 था ना, यहाँ पे 4 इफ है तो 4 ब्रैकेट लगे हुए हैं। ब्रैकेट के कलर भी अलग अलग दिए हुए हैं ना, ग्रीन ऑरेंज रेड और ब्लैक। समझा क्या, ये नेस्टेड क्या था हमारा, इफ लिखा, फिर सेलेक्ट कौन सा करेंगे, इसको स्कोर को देखना है ना आपको, तो स्कोर को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किया, फिर ग्रेटर देन 70, कॉमा, पहले हाई लिखना है, फिर कॉमा, फिर इफ, अब लॉजिक दिस ग्रेटर देन 40, क्या होगा, मीडियम, फिर इफ नहीं लगेगा, ठीक है, हमारे पास तीन ही कंडीशन है ना, तो तीन कंडीशन के लिए दो, ठीक है, हाई हो गया, ये आ गया हाई मीडियम लो, सब कुछ आ गया यहाँ पे। कंडीशन अगर तीन है तो दो इफ लगेंगे, चार है तो तीन इफ लगेंगे, पांच है तो चार इफ लगेंगे। इफ एवरेज हमने ये सेलेक्ट किया है ना, उसके बाद ए ग्रेड में आएगा, इफ एवरेज फिर से ही सेलेक्ट करेंगे, है ना, करेंगे ना ये सेलेक्ट, दिस सेलेक्ट क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 60, तो ये किस ग्रेड में आ जाएगा, ग्रेड बी में आ रहा है। फिर क्या करेंगे अब, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब दो कंडीशन दे दी और उसके बिलो की जितनी कंडीशन होगी वो किस ग्रेड में आ जाएगी, तीसरा ऑटोमेटिकली ही लेगा, दोनों सॉल्व हो गए तो बचे। एक्चुअली वहां पे हमने जब पाइथन पढ़ा था आपने देखा होगा, इफ एलिफ एल्स पढ़ा था,
एल्स वाली कंडीशन है वो लास्ट वाली, अगर कुछ भी नहीं है तो लास्ट में एल्स आएगा ना, एल्स वाली कंडीशन। भाई सबसे 55 मार्क्स लेके आए हुए हैं, 55 मार्क्स लेके आए। तो यहाँ पर क्या होगा, चेंज किस हिसाब से हो रहा है, मार्क्स एवरेज के हिसाब से, बट हमने एवरेज को नहीं लिया था, हमने वहां डायरेक्ट एवरेज कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो इस टाइप की चीजों को नेस्टेड क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोला जाता है, नेस्टेड फंक्शन। ये क्या है फंक्शंस, रैंडम। रैंडम क्या करेगा, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट मांग रहा है क्या, ये नॉट टेकिंग एनी आर्गुमेंट, ये कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके देगा हमें, लेकिन रेंज क्या है उसकी, 0 to 1, 0 to 1 है क्या, 0 to 1, 1 तक भी नहीं पहुंचा, मैक्सिमम 9699 तक पहुंचेगा, इक्वल्स टू रैंडम बिटवीन। अब यहाँ लिखा है क्या, बॉटम और टॉप। बॉटम वाइज अगर सपोज मैंने यहाँ पे 10 लिखा, टॉप वाइज मैंने यहाँ पे 100 लिखा, तो क्या होगा, 10 से 100 के बीच में वैल्यूज है। अब देखो यहाँ पे बार बार आप जितने भी बार यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे ना कुछ, वैल्यूज चेंज होती जाएगी। सी मैं बताऊंगा अभी, यहाँ पे रैंडम वैल्यूज है, हमने टॉप और बॉटम लिया, इक्वल्स टू रैंडम बिटवीन। अगर मुझे यहाँ पे रैंडम बिटवीन बॉटम मैंने यहाँ पे मान लीजिए 0 1 ले लिया, कॉमा हाईएस्ट मैंने 0.01 ले लिया, और टॉप वैल्यू 0.99 ले लिया। वैल्यूज किस टाइप से आ रही है, वहाँ पे 1 नहीं आया था क्या, डेसिमल एक नहीं होगा, एक नहीं, दोनों होगा। ये दोनों स्टार्ट, दो ऑप्शन ये दो, उसका वो चेंज कर सकते हो तुम। सो ये रैंडम, ठीक है। रोज, रोज वाला मैंने इससे पहले डिस्कस किया था कि आप लोगों के साथ, नहीं किया था, चलो रो लिखा मैंने यहाँ पे, रेफरेंस मांगा इसने सपोज, तो मैंने रेफरेंस अगर ये दे दिया इसको और डन किया, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, रेफरेंस वाइज क्या आ रहा है, 1 आ रहा, 1 2 3 4 5 बराबर आ गया रोज। अगर मैं रेफरेंस उसको ये देता हूँ, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, इस रो की काउंटिंग करना है, क्या आ रहा है यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे नंबर्स है ना, तो इनके मुझे रो नंबर देना है, 3 से ले लिया उसने, लेकिन लेना कहाँ से चाहिए था, 1 से। तो मुझे इस रेफरेंस को क्या करना होगा, रेफरेंस जो दिया आपने -2 करना पड़ेगा, 2। अब आ गया 1, और इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो अब क्या आ गया, 1 से लेकर 13, टोटल 0 नंबर, ठीक है। अब रोज क्या होगा, तो इक्वल्स टू रो एंड एस, रोज क्या मांग रहा है वो, एरे, एरे मतलब पूरा का पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन 13, रोज मतलब वो रोज काउंट करके देना, तो टोटल कितनी रोज है यहाँ पर, 30। अगर मैं इसको नीचे भी करूँ तो क्या आएगा, 30 नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो काउंट करके दे रहा है, रोज काउंट करके दे रहा है। चलो राउंड ऑफ देखते हैं, डेसिमल ठीक है। सो रैंडम जनरेट होने से रहा यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ 10.4 11.8 33.6 ठीक है। अब ये मैंने कुछ वैल्यूज लिखी है, मेरी वैल्यूज है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है, ये वैल्यूज आई है डेसिमल, किसी का कुछ पोजीशन नहीं, किसी में कुछ, किसी में कुछ लिखा हुआ है। राउंड क्या करता है, तो मैं इसमें लिखता हूँ राउंड, राउंड, राउंड किया, नंबर दिया, ठीक है, कितने डिजिट में चाहिए आपको,
सभी को 1 डिजिट में कर दिया गया। जो यहाँ से हम कर सकते हैं, ये फंक्शन है, सभी को 1 डिजिट में कर दिया। जैसे 11.8 सॉरी ये था 07 था, तो इसको क्या कर दिया इसने 1 कर दिया। यहाँ पर 435 था 677, इसको क्या कर दिया इसने 7, है ना। यहाँ पर अगर 011 था तो इसको 99 कर दिया, सबको राउंड ऑफ कर दिया। राउंड एक और राउंड तो इक्वल टू राउंड डाउन करेंगे। पढ़ा था कि हमने राउंड डाउन, हाँ हाँ पढ़ा था राउंड डिजिट ऑफ सिर्फ 1 ही चाहिए, राउंड डाउन, राउंड डाउन के राउंड सेलेक्ट किया था मैंने, जैसे राउंड सेलेक्ट हो गया होगा। राउंड डाउन इक्वल्स टू राउंड डाउन is number out is क्या क्या इसने राउंड डाउन किया, सी राउंड डाउन किया, क्या कैसे पता राउंड डाउन किया, जो भी डेसिमल प्लेस था उसको हटा के जो भी वैल्यूज थी सारी होल वैल्यूज ले ली हमने। ये सेम चीजें पावर बीआई में देखी थी, राउंड अप राउंड डाउन करने वाली क्या होती थी उसमें, जो भी डेसिमल प्लेस है। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा जब मैं राउंड अप करूंगा, ये हमारा वैल्यू है 10.4 है तो भी उसने क्या लिखा 10 लिखा हुआ है। यहाँ पे 665 है तो भी 665 लिखा, यहाँ पर 84 87 45.87 है तो भी क्या लिखा हुआ है 45 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इक्वल्स टू राउंड अप कर रहा हूँ मैं, क्लिक ऑन द राउंड अप और मैं नंबर लेता हूँ कॉमा, मुझे 0 ही चाहिए, डेसिमल नहीं चाहिए। अब यहाँ क्या किया, डेसिमल के अपर की वैल्यू लिया और पहले क्या था डेसिमल के लोअर वैल्यू, राउंड अप और राउंड, ठीक है। और डेसिमल को अगर हटाना ही है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हो, मतलब ये वाला था सपोज इक्वल्स टू, मैंने इसको किया राउंड, राउंड ऑफ किया कर दिया, इसको कर दिया 0। देखो यहाँ पे सब 0 1 0 1 0 1 आ गया ना। आप समझते हैं क्या रैंक, तो रैंक वाइज यहाँ पे हमारे पास EQ है और एवरेज है, ठीक है। EQ लेता हूँ पहले, लिखा हुआ गया रिटर्न द रैंक ऑफ द नंबर इन द लिस्ट ऑफ द नंबर्स, इट्स साइज रिलेटिव टू अदर वैल्यू इन द, क्या लिखा हुआ इन लिस्ट, पहले लिस्ट बनाना पड़ेगा ना उसके लिए हमको, लिस्ट वाइज 2 3 4। आपको ना अभी एसक्यूएल की याद आएगी, एसक्यूएल में हमने पढ़ा था कुछ डेंस और रैंक, डेंस रैंक पढ़ा था क्या, याद नहीं, रैंक और डेंस रैंक पढ़ा तो था, भूल गया। इक्वल्स टू रैंक लिया मैंने, दिस नंबर क्या है मेरा ये, कॉमा रेफरेंस, तो रेफरेंस वाइज मुझे क्या लेना होता है दिस कंप्लीट, कॉमा ऑर्डर वाइज मुझे क्या चाहिए असेंडिंग। देखो क्या हुआ यहाँ पे 1 1 2 कुछ हुआ है क्या, थोड़ा बड़े में ले लिया इसलिए शायद से ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, कम में लेते हैं ना। सपोज मैं इसको करता हूँ 1, इसको भी करता हूँ, इसको करता हूँ 2, इसको भी करता हूँ 2, इसको करता हूँ 3 4 4 6 8 रैंक हम देते हैं। मैंने आपको एक चीज
वो एसक्यूएल में ही पढ़ाया था। जब हम रैंक देते हैं किसी चीज को, इस एरिया में ऑर्डर वाइज मुझे असेंडिंग चाहिए। Yes. किसकी क्या रैंक है? वन की रैंक क्या है? वन ही है, ठीक है। असेंडिंग लिया तो उसकी रैंक वन वन। गलत आ रही है यार, आंसर गलत आ रहा है इसका। इट शुड बी रैंक एवरेज या रैंक ये लो तो देखते हैं रैंक ऑफ नंबर कॉमा रेफरेंस एंड दिस ऑर्डर इज डिसेंडिंग टू असेंडिंग। अब आ जाएगा ये सेम चीज क्या हो रही थी वहां पे? रैंक कौन सा रैंक में हो रही थी? जब हम एसक्यूएल में रैंक यूज कर रहे थे तो वहां पे हो रहा था कि टॉपर जो है, हमने टॉपर देखा था ना वहां पे, याद आया टॉपर? टॉपर्स निकालने थे मुझे, टॉप थ्री। तो यहाँ पर भी अगर मुझे टॉप थ्री निकालना है, रैंक निकालना है, तो फर्स्ट की रैंक तो फर्स्ट है, सेकंड की रैंक सेकंड है, पर सेकंड की रैंक ऑब्वियसली सेकंड है, सेम है तो। लेकिन थर्ड की रैंक थर्ड होना चाहिए, तो क्या आ रही है कि यहाँ पे थर्ड की प्लेस थी वो चली गई। अच्छा फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ यहाँ पे ठीक है, फोर्थ था तो ये फिफ्थ आ गया। अब इसकी रैंक फिफ्थ है, यहाँ पे क्या आ गया? सिक्स। यहाँ पे अगर मैं सेवन कर दूँ तो, सिक्स कर दूँ तो फॉर्मूला नहीं आएगा, या तो इधर उधर से होगा। इसीलिए क्या आ रहा है वहाँ पे? फिक्स करना था हमको, रैंक फिक्स करना होता है ना। जो भी हमने रेफरेंस लिया ना फॉर्मूला, अगर आप देखोगे, फॉर्मूला देखते हैं इसका। सो फॉर्मूला अगर आप देख रहे हो तो फॉर्मूला क्या दिख रहा है यहाँ पे? सी, ये आपके नंबर्स थे ना, दिस इज द नंबर्स, और यहाँ रैंक है। आपने रैंक फॉर्मूला यूज किया, आपने रेफरेंस में सबसे पहले L2 को ले लिया, और फिर आपने जब रेफरेंस लिया था तो उसको किया था आपने लॉग। यही तो रेफरेंस है, इसी में आपको क्या करना है? रैंकिंग लेना है। और फिर आपने असेंडिंग किया था, अगर मैं इसको टू कर दूं तो, सॉरी टू कैसे होगा, जीरो होगा ना, जीरो कर दूं तो हमारा इसमें ना जीरो कर दिया और नीचे तक दिया। अब क्या होगा? फर्स्ट रैंक पे कौन आ रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा है, सबसे लास्ट में कौन आ रहा है? सेवन। बट फिर भी यहाँ पर, जबकि हमारे पास अवेलेबल कितनी चीजें हैं यहाँ पर? वन टू थ्री फोर फाइव, तो कितने रैंक आना चाहिए? फाइव ही रैंक आना चाहिए, तो कितने रैंक आ रहे हैं? सेवन। ठीक है, इसकी मिस्टेक। अब उसी चीज को यहाँ पे देखो किस हिसाब से सॉल्व किया, इसका फॉर्मूला दिखाता है। ये फॉर्मूला एक बार देखो, डेंस रैंक, यहाँ पे डेंस रैंक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वहाँ पे किए थे, यहाँ पे भी इसमें मैंने इसमें भी चेक किया, शीट में भी डेंस रैंक अवेलेबल नहीं है। तो डेंस रैंक अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं रैंकिंग निकालने के लिए। क्या है ये? सम प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या लिया पहले? पहला L2, जहाँ पे हमारा ये वो है। फिर उसके बाद क्या लिया हमने? ये पूरा L2 से L8 हमारा पूरा का पूरा रेफरेंस ले लिया, ओके। डिवाइडेड बाय काउंट इफ, काउंट इफ L2 से L8, और यहाँ पे क्या लिखा है? L2 से L8 काउंट करना है ना, दोनों में से काउंट इफ लगा है। अभी काउंट इफ, काउंट और काउंट इफ तीन फंक्शन अलग अलग है। सम इफ, आई मीन सम इफ और सम इफ, तीनों फंक्शन जो है वो अलग अलग है। तो ये फंक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आपको रैंकिंग निकालना है तो, क्या निकालना है तो रैंकिंग। अब ये रैंक किसके ऊपर डिपेंड था? इसके ऊपर डिपेंड था फिफ्थ का। सपोज यहाँ पर अभी वन है, टू है, इसको थ्री कर देता हूँ, इसको सेवन कर देता हूँ, इसको नाइन कर देता हूँ। देखो रैंकिंग चेंज हो गई क्या? हुई है क्या चेंज रैंकिंग थोड़ी बहुत? इसमें रैंकिंग में कोई चेंजेस आया है? नाइन नंबर वन पे ठीक है, इसमें वन वन ही लिया है। यहाँ पे आई थिंक इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, आई थिंक ना इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर नाइन ले लूँ तो, अब ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 11 ले लूँ तो 11 वाला वन रैंक में, बाकी सब डिसेंडिंग। हमेशा रैंकिंग वाइज जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा ना, तो यहाँ पे इसीलिए डिसेंडिंग लिया हुआ है। डिसेंडिंग लिया भी नहीं हुआ है, वो ऑटोमेटिक डिसेंडिंग ले रहा है। क्या कर रहा है वो? ऑटोमेटिक डिसेंडिंग ले रहा है। अभी मैं आगे
एवरेज रैंक वाइज अगर आप देखोगे ये है एवरेज रैंक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नंबर लेना है, सी नंबर ले लिया, कॉमा रेफरेंस लेना है, तो रेफरेंस ले लिया, बट रेफरेंस को क्या करना है हमको, लॉक, ठीक है। फिर क्या चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कर लेते हैं 0। अब सही आया है क्या या गलत आया? क्या बताओ, कोई रिपीटेड है इसमें? कोई भी रिपीटेड नहीं है। अब इसी चीज को हम एक नई जगह पे करते हैं, तब समझते हैं इसको। मैं नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे रखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, रैंकिंग वाइज स्कोर्स लेते हैं, बड़े स्कोर्स लेते हैं। बड़े स्कोर्स वाइज कैसे, भाई 99 वाइज वगैरह वगैरह। तो सपोज किसी का 99 है, किसी का, ठीक है, 87 है, किसी का 91 है, किसी का फिर से 92 है, फिर 93 वाला है, 99 वाला है ना, या फिर 93 वाला है, 91, रिपीटेड भी होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। फिर इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, रैंक एवरेज नंबर कॉमा रेफरेंस क्या है ये, इसको हम करते हैं कॉमा, क्या करेंगे हम 0, 1.5, ये एवरेज है, एवरेज रैंक है ये 1.5। 99 वाला तो 1.5 में आ रहा है, और 99 के दो है क्या, देखो दोनों को 1.5 मिला है। 91 वाले, सॉरी 91 से पहले 93 भी होगा, यहाँ पे 93 है, 3.5। ये एवरेज रैंक था। अगर हमने यहाँ निकाला है तो यहाँ पे क्या निकला था एवरेज रैंक वाइज, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम टू सेम निकल गया था, जबकि हमने यही रैंक किया था। इसको डिफरेंस लेकर कर दिया इसमें, L2 से सेम किया था, L2 0, यहाँ पर भी सेम ही किया था, फंक्शन वाइज सेम है ना, 0 रैंक एवरेज, और यहाँ पर भी रैंक एवरेज। ये कैसे दे रहा है, एकदम एक्यूरेटली दे रहा था, ये वाला था ना, ये पूरा एक्यूरेटली दे रहा है ना। ऑफसेट मतलब क्या होता है, किसी चीज से किसी चीज डिस्टेंस, मैंने कोई वर्ड लिखा है उससे ऊपर कितना ऑफसेट रखना है, नीचे कितना ऑफसेट रखना है, राइट में लेफ्ट में कितनी मार्जिन रखना है। सपोज मेरे यहाँ पे कोई नंबर है 20 नंबर है, और मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, डायरेक्टली सेल सेलेक्ट नहीं कर सकता, मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इक्वल टू मैं ऑफसेट लिखूंगा, ये मैंने लिखा क्या, ऑफसेट। अब मेरा रेफरेंस में, रेफरेंस सेल मेरा क्या है वो समझते हैं ना, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑफसेट का, रेफरेंस सेल मेरा ये वाला है, कौन सा वाला है, इसको मैं लिख देता हूँ, रेफरेंस सेल, रेफरेंस सेल मेरा ये वाला है, और ऑफसेट में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहा हूँ, इस रेफरेंस से सेलेक्ट किया, ठीक है। मुझे 20 सेलेक्ट करना है, तो कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे रोज लिखा है, कितना नीचे है उससे, रेफरेंस सेल से कितना नीचे है, 2, 2 है ना, कॉमा कॉलम में डिफरेंस कितना है, 1 2 3 3, 0 आ रहा है, क्या आना चाहिए था, जो इसको सेलेक्ट करता था 20 आना चाहिए था, वहां पे क्या आ रहा है 0। अभी ऑफसेट क्या करता है, ऑफसेट में जो आपने 2 और 3 लिखा हुआ है ना, 2 तो आपने ठीक लिखा है, अब नीचे आ रहे हो तो +2 हो गया, आप राइट में जा रहे हो तो, राइट में जा रहे हो तो प्लस होगा, और अगर आप लेफ्ट में जा रहे हो तो यहाँ पे -3 लिखना पड़ेगा। अब वापस से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इस तरफ देखो मैंने यहाँ पे 44 लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, इक्वल्स टू ऑफसेट, रेफरेंस मेरा ये है, सेलेक्ट किया मैंने रेफरेंस। अब बताओ रेफरेंस के बाद कहाँ जाऊंगा, रो, रो चाहिए पहले, रो -1, ऊपर जाना है ना, नीचे जाना है तो +1, ऊपर जाना है तो -1, फिर 5 होगा, प्लस या माइनस, प्लस 5 नहीं होगा ज्यादा, अपने रेफरेंस से काउंट करो, 1 2 3 4 है ना, आया
इस टाइप के ये जो ऑफसेट है ना बाकी फॉर्मूलों के साथ यूज होता है, तो इसलिए हमें इसको जानना होता है कि ये काम कैसे करता है।